नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 12वां, 13वां और 14वां क्वेश्चन। हमने पिछले दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 कर लिए है और आज हमारे ये तीनों क्वेश्चन होने के बाद एक्सरसाइज 3A हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक समान जंजीर के सिरों को दो समान भार की गिरनियों से बांधा हुआ है। ठीक है, गिरनियां ऊर्ध्वाधर तल में प्रतिच्छेदित चिकनी छड़ों पर फिसलती है। ये क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन है हमारा। जो ऊर्ध्वाधर से समान कोण अल्फा बनाती है, निम्नस्थ बिंदु पर तनाव जंजीर के आधे भाग के बराबर होने की शर्त ज्ञात कीजिए तथा उस स्थिति में प्रदर्शित कीजिए कि छड़ों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गिरनियों की ऊर्ध्वाधर दूरी ये होगी, जहां 2L जंजीर की क्या दे रखी है हमें, लंबाई। इस क्वेश्चन का हम डायग्राम बनाते हैं, बिना डायग्राम ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। चलो ये डायग्राम रहा कि एक समान जंजीर के सिरों को दो समान भार की गिरनियों से बांधा हुआ है। ये लीजिए कोई गिरनियां है, इन गिरनियों पर क्या है, ये बिंदु हम मान लेते हैं A है और ये बिंदु B है। ये क्या हो गई, विस्तृति हो गई A और B की। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो गिरनियों से बांधा हुआ है, गिरनियां ऊर्ध्वाधर तल में यानी इस दिशा में क्या करती है कि प्रतिच्छेदित चिकनी छड़ों पर फिसलती है। ये कोई दो प्रतिच्छेदित चिकनी छड़ है, यहां पर ये गिरनियां फिसल रही है। इस पर यहां ये जो मान लीजिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर ये दो गिरनियां इस छड़ पर फिसल रही है। यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं, M मान लेते हैं। यहाँ पर ये बिंदु O होता है और ये बिंदु B हो गया। ये बिंदु हम क्या मानते हैं, C, और ये दूरी Y। ये तुम्हारा फिक्स काम होता है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जो ऊर्ध्वाधर से समान कोण अल्फा बनाती है, कौन बनाती है, जहां पर ये रेखा प्रतिच्छेद करती है वहां से ये कोण अल्फा बनाती है। तो इधर वाला भी कोण क्या हो गया, अल्फा हो गया। निम्नस्थ बिंदु पर तनाव, ये निम्नतम बिंदु C होता है और यहां पर तनाव हम जानते हैं T0 क्या होता है, WC। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है कि जंजीर के आधे भार के बराबर होने की शर्त ज्ञात करनी है। जंजीर का आधा भाग, ये मान लीजिए हमारे पास वैल्यू दे रखी है क्या, जंजीर की लंबाई। एक लास्ट में दे रखा है कि जहां 2L जंजीर की लंबाई है, 2L है तो यहां से क्या हो गई ये L और यहां से क्या हो गई L। जंजीर का आधा भार कितना हुआ L और एकांक लंबाई का भार कितना होता है W, तो ये क्या हो गया LW। हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि T0 बराबर, या फिर तो इसका आधा कर दो 2LW, या फिर हम इसे ऐसे प्रकार भी लिख सकते हैं कि LW। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तथा उस स्थिति में प्रदर्शित कीजिए कि छड़ों के प्रतिच्छेदन बिंदु से यहां से गिरनियों की ऊर्ध्वाधर दूरी ये है। मतलब MO हमें फाइंड करना है, MO हमें क्या ज्ञात करना है, ये कितना आएगा और इसमें सिद्ध करना है कि ये इतना आएगा, L कोट अल्फा log 1 + √2, जहां 2L जंजीर की लंबाई है। इतना हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, MO, और ये कोण अल्फा है। ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी x हो गई, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगी। हमें MO ज्ञात करना है, ये दूरी x दे रखी है, यहाँ पर अल्फा कोण है और हमारा जो सिद्ध करना है वो भी किसके पदों में है, कोट अल्फा के पदों में है। तो हम क्या लिखेंगे सर्वप्रथम कि समकोण त्रिभुज, ये देखिए समकोण त्रिभुज MOB से क्या होगा, MOB से कोट अल्फा क्या होगा, कोट अल्फा क्या होगा, आधार बटा लंब होता है कोट अल्फा। आधार इसके लिए आधार ही तो होता है जहां से कोण होता है, तो ये आधार हो गया MO जो कि हमें फाइंड करना है, बटा ये लंब OB, इसकी वैल्यू कितनी है, x है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये एक वैल्यू कितनी है, x है। OB हमें MO ज्ञात करना है, तो MO बराबर OB tan अल्फा, OB की वैल्यू x और ये कोट अल्फा, ये हमें ज्ञात करना है।
मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए और उसको गुणा किसके साथ करा देंगे, कोट अल्फा के साथ। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिए हम जानते हैं कि x बराबर होता है c log sec साई प्लस tan साई, ये होता है। तो इसके लिए देखिए पहले हमें c की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर sec साई और फिर tan साई, तीन वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, t0 बराबर, प्रश्नानुसार t0 बराबर LW, और हम जानते हैं कि t0 क्या होता है, बिंदु C पर WC। तो दोनों से क्या आ गया, L बराबर C, यानी C की वैल्यू क्या आ गई, L आ गई। ठीक है जी, C की वैल्यू L आ गई, तो sec साई और tan साई की वैल्यू निकाल लेते हैं। S बराबर क्या होता है, C tan साई, S की वैल्यू क्वेश्चन में ये देखिए L और C की वैल्यू L, तो L बराबर L tan अल्फा, मतलब tan अल्फा बराबर क्या आ गया 1, जो कि साई, सॉरी ये साई है, tan साई बराबर 1, तो साई बराबर π/4। साई की वैल्यू आ गई तो sec साई और tan साई की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर C की वैल्यू L log sec π/4 कितना होता है, √2 प्लस tan π/4 1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई L log 1 प्लस √2। यही हमें ज्ञात करना है x की वैल्यू। अब हम जानते हैं हमें MO ज्ञात करना था, और MO किसके बराबर होता है, x कोट अल्फा के। तो यहाँ से हम मान रख देते हैं MO, जहाँ MO क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु से गिरणियों की ऊर्ध्वाधर दूरी। तो MO बराबर x की वैल्यू क्या आई, L log 1 प्लस √2 कोट अल्फा, ये हमें ज्ञात करना है और यही सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, चलो जी 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक क्षैतिज रेखा पर स्थित दो चिकनी खूंटियों से एक बिना छोर की समान जंजीर लटकी हुई है। जब यह साम्यावस्था में हो तो प्रदर्शित कीजिए कि दो केटनरी के शीर्षों के मध्य दूरी बटा जंजीर की आधी दूरी tan θ/2 के बराबर होती है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, डायग्राम से समझते हैं कि एक क्षैतिज रेखा पर स्थित दो चिकनी खूंटियों से एक बिना छोर की समान जंजीर। बिना छोर की क्या होती है, जैसे आपने माला देखी होगी किसी फोटो फ्रेम पर लटकी हुई, वो माला किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से लटकर वापस ऐसे आती है। या फिर आपने हार देखा होगा, वो इस प्रकार से लटका हुआ होता है। तो वो बिना छोर की क्या होती है, एक समान जंजीर होती है। ये हमारा केटनरी का वक्र किस प्रकार से बनेगा कि एक क्षैतिज रेखा पर दो चिकनी खूंटियाँ हैं, ये रही दो चिकनी खूंटियाँ, जिसका नाम हम रख लेते हैं ए और बी। ठीक है, चिकनी खूंटियों से एक बिना छोर की समान जंजीर लटकी हुई है, ये बिना छोर की एक नीचे और आ जाएगी इसे। ठीक है, अब हम ए और बी को मिला देते हैं। अब क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब यह साम्यावस्था में हो तो प्रदर्शित करना है कि दो केटनरी के शीर्षों के मध्य दूरी, दो केटनरी के शीर्षों के मध्य दूरी, ये बिंदु C1 मान लेते हैं और ये बिंदु C2। ये दूरी हम क्या है, S1 है पहले वक्र के लिए, और दूसरे वक्र के लिए क्या हो जाएगी S2। ये बिंदु B है, पहले वक्र के लिए स्पर्श रेखा ψ1 और दूसरे वक्र के लिए स्पर्श रेखा ψ2। ये दूरी y, ये दोनों वक्रों के लिए दूरी y समान रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले वक्र के लिए और दूसरे वक्र के लिए y तो हम इस क्षैतिज रेखा के लिए मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y होती है, और x क्या है, यहाँ तक की दूरी। तो ये कितनी हो गई, ये हो गई x। अब क्वेश्चन है कि दो केटनरी के शीर्षों के मध्य दूरी, ये पहले शीर्ष के लिए C1 है बिंदु है, तो यहाँ तक की दूरी क्या होती है, C1 हो गई, और ये क्या हो गई C2। अब दोनों शीर्षों के मध्य दूरी C1 और C2 के बीच की दूरी क्या हो गई,
C1 माइनस C2, मतलब क्या हो गई ये C1 माइनस C2 बटा जंजीर की आधी लंबाई। पहली जंजीर के लिए आधी लंबाई कितनी है S1, पूरी S1 और S1 2S1 है, जबकि आधी कितनी है S1, और दूसरी जंजीर के लिए S2, तो जंजीर की आधी लंबाई हो गई S1 प्लस S2। इसकी वैल्यू हमें क्या याद करनी है, tan थीटा बाई 2, जहां थीटा क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थीटा है खूंटियों के समीप के भाग का उन्नयन कोण, खूंटियों के समीप का भाग का उन्नयन कोण साई1 और ये साई2 स्पर्श रेखा कोण है, वहां पर जो बीच में कोण है ये इसका उन्नयन कोण क्या है, थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साई1 प्लस थीटा, साई1 प्लस थीटा बराबर क्या होगा साई2। दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, तो यहां से थीटा क्या आ गया साई2 माइनस साई1, इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या याद करना है, C1 माइनस C2 और S1 प्लस S2, ठीक है। तो पहले C1 और C2 ज्ञात करते हैं। तो C1 के लिए हम क्या जानेंगे कि y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है C सेक साई, ये होता है, ठीक है। y बराबर होता है C सेक साई। पहले जंजीर के लिए y बराबर क्या आएगा, क्योंकि y तो दोनों जंजीर के लिए बराबर ही है, तो पहली के लिए आएगा y बराबर C1 सेक साई1, और दूसरी के लिए क्या आएगा y बराबर C2 सेक साई2। ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, तो C1 सेक साई1 बराबर क्या होगा C2 सेक साई2। अब हमें क्या चाहिए, C1 माइनस C2 की वैल्यू, जबकि यहाँ से C1 माइनस C2 नहीं तो C1 बट्टा C2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी सेक साई2 बट्टा सेक साई1। इसे एक बार ऐसा लिखकर छोड़ देते हैं, आगे काम आ जाएगी हमारे। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम S1 और S2 के लिए चर्चा करते हैं। तो S1 के लिए हम क्या जानते हैं कि चूंकि S बराबर क्या होता है C tan साई, पहले वक्र के लिए S1 बराबर C1 tan साई1, और दूसरे वक्र के लिए S2 बराबर C2 tan साई2। अब मैं S1 में S2 का क्या देता हूँ, भाग देता हूँ, ताकि यहाँ से C1 बटा C2 की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो हम ज्ञात करते हैं, जो हमें ज्ञात करना है कि C1 माइनस C2, C1 माइनस का C2 बटा S1 प्लस S2 के लिए ज्ञात करें, तो C1 माइनस C2 में क्या करते हैं, C2 कॉमन लेते हैं। देखो क्यों लिया है, क्योंकि C1 में भाग लगा तो क्या बच गया C1 बटा C2 माइनस का 1। हमारे पास C1 माइनस C2 की वैल्यू नहीं है, जबकि C1 बटा C2 की वैल्यू ये है, इसलिए मैंने C2 को कॉमन लिया है। यहाँ से S1 प्लस S2 ज्ञात करूँगा, तो S1 की वैल्यू क्या है C1 tan साई1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है C2 tan साई2, C2 tan साई2। यहाँ से भी C2 कॉमन ले लूँगा ताकि C1 बटा C2 आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा, यहाँ से C2 कॉमन लिया हुआ है, C1 बटा C2 की वैल्यू क्या है सेक साई2 बटा सेक साई1, सेक साई2 बटा सेक साई1 माइनस का 1। यहाँ से क्या कॉमन लूँगा C2, C1 बटा C2, C1 बटा C2 की वैल्यू क्या है सेक साई2 बटा सेक साई1। यहाँ पर क्या है tan साई1 गुणा में tan साई1 क्या होता है साइन साई1 बटा साइन साई2, फिर प्लस C2 हमारा कॉमन लिया हुआ है, ये हो गया 1, और यहाँ पर क्या बच गया tan साई2, जिसकी वैल्यू क्या होती है
टेन साई वन क्या होता है, साइन साई वन बटा कोस साई वन, कोस साई वन। ठीक है, यहाँ पर टेन साई टू की वैल्यू क्या आएगी, साइन साई टू बटा कोस साई टू, ये आ गई। अब इसको हम सरल करते हैं तो देखो जी यहाँ पर क्या आएगा, C2 से C2 कैंसिल हो गया, सेक साई टू बटा सेक साई वन को हम साइन और कोस के पदों में लिखते हैं, यहाँ से साइन और कोस के पदों में लिखने से कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो सेक साई टू क्या होता है, 1 बटा कोस साई टू बटा सेक साई वन, तो 1 बटा कोस साई वन, फिर माइनस का 1, ये रहा माइनस का 1 बटा सेक साई टू बटा सेक साई वन, 1 बटा कोस साई टू है तो 1 बटा कोस साई टू बटा सेक साई वन, 1 बटा कोस साई वन, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, यहाँ पर गुणा में क्या है साइन साई वन बटा कोस साई वन, गुणा में है साइन साई वन बटा कोस साई वन। अब प्लस साइन साई टू बटा कोस साई टू, प्लस आ गया साइन साई टू बटा कोस साई टू। अब 1 बटा कोस साई टू के भाग में है 1 बटा कोस साई वन, कोस साई वन ऊपर चला जाएगा तो क्या बच गया, कोस साई वन बटा कोस साई टू। समझ गए कैसे आया, ये देखो 1 बटा कोस साई टू, इसके भाग में क्या है 1 बटा कोस साई वन, भाग को गुणा के चिन्ह में चेंज करें तो कोस साई वन बटा 1, 1 1 कैंसल, कोस साई वन बटा कोस साई टू, यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस, ये 1 बटा कोस साई टू 1 बटा साइन साई वन, तो इसको क्या लिखेंगे कोस साई वन बटा कोस साई टू, गुणा में है साइन साई वन बटा कोस साई वन, फिर प्लस साइन साई टू बटा कोस साई टू। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। कोस साई टू लघुत्तम लेता हूँ, क्या आएगा कोस साई वन माइनस कोस साई टू बटा कोस साई टू अपॉन ये कैंसिल हो गया कोस साई वन, ऊपर क्या बच गया साइन साई वन, नीचे कोस साई टू, फिर प्लस में साइन साई टू अपॉन कोस साई टू, इसमें भी कोस साई टू लघुत्तम आ रहा है तो कोस साई टू लघुत्तम आएगा तो क्या बचेगा साइन साई वन प्लस साइन साई टू, ये क्या हो गया कोस साई टू। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे है तो क्या बचेगा कोस साई वन माइनस कोस साई टू अपॉन साइन साई वन प्लस साइन साई टू। अब कोस सी माइनस कोस डी बटा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है हमें, ये क्वेश्चन तब होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कोस सी माइनस कोस डी का, ये सी डी फॉर्मूले है जो कि आपको अच्छी तरह से आते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। अब ये फॉर्मूले हमें चाहिए, तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, फिर साइन डी माइनस सी, या फिर यहाँ पर माइनस लगा के सी माइनस डी, तो हम क्या लिखते हैं डी माइनस सी बटा 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2, सी माइनस डी बटा 2। इन फॉर्मूलों का यूज इसमें करते हैं। ठीक है, सब कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा tan θ/2।
चलो जी, cos साई वन माइनस cos साई टू को इस फॉर्मूले से अप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, यानी सी साई वन प्लस साई टू बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटा 2, तो साइन डी माइनस सी साई टू माइनस साई वन बटा 2 अपॉन साइन साई वन प्लस साइन साई टू। इन फॉर्मूले में अप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2, मतलब साई वन माइनस साई टू बटा 2। ये हो गया कैंसल, 2 से 2 कैंसल, लास्ट क्या बचा, साइन साई टू माइनस साई वन बटा 2 बटा कोस साई वन माइनस साई टू बटा 2 है। यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ ना कोस में, और कोस माइनस का कॉमन लेने पर बाहर है, प्लस का होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, साई टू माइनस का साई वन बटा 2। साई टू माइनस साई वन की वैल्यू समीकरण 1 से क्या है, थीटा है, मतलब साइन ये थीटा बटा 2 यहाँ पर बटा कोस ये थीटा बटा 2, जो कि किसके बराबर होता है, टेन थीटा बटा 2 के। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक समान जंजीर के सिरों पर एक कड़ियां एक स्थिर रुख क्षैतिज पर फिसलती है यदि घर्षण कोण लैम्डा हो। अब की बार क्वेश्चन में सबसे अलग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि घर्षण कोण लैम्डा का मान, घर्षण कोण का मान लैम्डा हो तो सिद्ध कीजिए उच्चतम विस्तृति अपॉन जंजीर की लंबाई। हमें ये ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं डायग्राम के साथ। तो चलो देखो कि एक समान जंजीर के सिरों पर कड़ियां एक स्थिर रुख क्षैतिज पर फिसल, ये 2 कड़ियां हैं, इसको मान लेते हैं बिंदु ए और बी। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, ये हो गई इसकी विस्तृति। ठीक है, घर्षण कोण का मान दिया हुआ है लैम्डा, तो सिद्ध कीजिए उच्चतम विस्तृति अपॉन जंजीर की लंबाई। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि स्थिर रुख क्षैतिज छड़ पर फिसलती है, तो हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिसलती है, तो फिसलने से हमें रोकना है। तो फिजिक्स में हम क्या जानते हैं कि जब घर्षण कोण का मान दिया हो या घर्षण वाला टॉपिक क्वेश्चन में जोड़ दिया है, तो एक प्रतिक्रिया बल R इसके ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम बल लगा रहे हैं वो कौन सा बल लगा रहे हैं, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, चलिए देखिए, ये प्रतिक्रिया बल है R, प्रतिक्रिया बल R हो गया। और घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक होता है म्यू बराबर टेन लैम्डा, जहां लैम्डा क्या होता है, घर्षण कोण, मतलब घर्षण गुणांक म्यू बराबर घर्षण कोण के लिए टेन का मान। तो घर्षण बल क्या हो गया, घर्षण बल हो गया म्यू इंटू प्रतिक्रिया बल R, यानी घर्षण गुणांक और प्रतिक्रिया बल का गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है, घर्षण बल। तो हमें म्यू R इस दिशा में और फिसलने से रोकने के लिए इस दिशा में ये हम लगाते हैं। और घर्षण कोण जो लैम्डा होता है वो कौन सा होता है, ये बिंदु A है, इसके लिए यहाँ से जो इनके कोण गुजरता है वो होता है घर्षण कोण लैम्डा। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में ज्ञात करनी है उच्चतम विस्तृति। विस्तृति क्या होती है, ए बी से ए की दूरी, जो कि हम क्या मानते हैं x, ये इधर x तो इधर x, मतलब उच्चतम विस्तृति कितनी हो गई, 2x। ये क्या हो गई, 2x। और जंजीर की लंबाई, ये जंजीर की लंबाई, इसे हम s मानते हैं, नहीं दिया होता s मानते हैं, ये s। कुल कितनी होगी जंजीर की लंबाई, 2s। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, 2x अपॉन 2s ज्ञात करना है, जो कि log कोट लैम्डा बाई 2 बटा कोट लैम्डा, ये ज्ञात करना है। ये कोण लैम्डा है और ये घर्षण कोण साई, सॉरी घर्षण कोण, स्पर्श कोण साई, ये लैम्डा, ये 90 डिग्री का कोण,
तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस लेमडा, और ये 90 माइनस लेमडा है, तो इस दूरी के लिए ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस लेमडा, मतलब साई का मान कितना है 90 माइनस लेमडा। अब ये इतना क्वेश्चन है, हमें क्या याद करना है 2x। x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर हम जानते हैं क्या होता है c log sec साई प्लस tan साई, ये होता है। और हमें क्या याद करना है 2s। s के लिए हम क्या जानते हैं, s बराबर क्या होता है c से tan साई। हमें c की वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें क्या याद करना है 2x अपॉन 2s, मतलब इसका इसमें भाग देंगे तो c तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें c की वैल्यू ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या याद करते हैं, पहले s ज्ञात करते हैं। s की वैल्यू क्वेश्चन में s ही दे रखी है और c की वैल्यू c रखती है tan साई। साई की वैल्यू कितनी है 90 माइनस लेमडा। अब इस क्वेश्चन को ये समझना है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और ऐसा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, हाँ एग्जाम्पल नंबर 6 भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि शानदार क्वेश्चन है। तो s बराबर क्या हो गया c tan 90 माइनस लेमडा, तो s बराबर c tan 90 माइनस लेमडा क्या होता है कोट लेमडा। ये आ गई s की वैल्यू। अब हम क्या निकालते हैं x की वैल्यू, तो x बराबर c log सेक साई क्या है 90 माइनस लेमडा प्लस tan साई की वैल्यू क्या है 90 माइनस लेमडा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। x बराबर क्या आ गया c log सेक 90 माइनस लेमडा कोसेक लेमडा और प्लस tan 90 माइनस लेमडा कोट लेमडा। x बराबर c log कोसेक लेमडा प्लस कोट लेमडा, मतलब 1 साइन लेमडा प्लस साइन लेमडा बटा कोस लेमडा। साइन कोट लेमडा है तो क्या आ जाएगा कोस लेमडा बटा साइन लेमडा, कोस लेमडा बटा साइन लेमडा। ये साइन लेमडा यहाँ से क्या जाएगा लघुत्तम आ जाएगा, तो x बराबर c log साइन लेमडा लघुत्तम आ गया, और ये क्या बच गया 1 प्लस कोस लेमडा। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए है, समाकलन में भी करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 प्लस कोस लेमडा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर लेमडा बाई 2 अपॉन साइन लेमडा के लिए हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन लेमडा बाई 2 कोस लेमडा बाई 2, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया c log कोस स्क्वायर लेमडा बाई 2, नीचे कोस लेमडा, ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया कोस लेमडा बाई 2, नीचे क्या बच गया साइन लेमडा बाई 2। साइन लेमडा बाई 2 ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया कोस लेमडा, और ये क्या होता है c log कोस लेमडा बाई 2 और बटा साइन लेमडा बाई 2 क्या हो जाता है कोट लेमडा बाई 2। और हमें क्या ज्ञात करना है 2x अपॉन 2s, मतलब 2 से 2 तो ऐसे कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया c log कोट लेमडा बाई 2 बटा c कोट लेमडा बाई 2। c से c कैंसिल हो गया, तो x अपॉन s या 2x अपॉन 2s क्या आ गया log कोट लेमडा बाई 2, log कोट लेमडा बाई 2 अपॉन ये कोट लेमडा। यहाँ से c और c कैंसिल हो गए, और यही हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 3rd A कंप्लीट हो गई। इसके एग्जाम्पल करके देखना, बुक में अच्छी तरह से दिए हुए। अगर जो भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि आपको एग्जाम्पल का भी वीडियो उपलब्ध करवाया जा सके, ठीक है।